must be fit and fine at your home. So today again I am in front of you with the topic of revaluation of assets and liabilities. और आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब उसके दो कंडीशन होते हैं. पहला, जब हम रिकॉर्ड करते हैं सारे चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ तो हम क्या करते हैं, बुक्स में कैसे एंट्रीज करते हैं. और सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है कि जब हम इन चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में तो क्या करेंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देन व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी डन फॉर दिस. तो इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. सो हियर इन दिस क्वेश्चन ABC आर थ्री पार्टनर्स जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3, 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. इनका बैलेंस शीट गिवन है एज द डेट ऑफ 31 मार्च 2019, जिसमें हम लायबिलिटी साइड देखें तो क्रेडिटर्स 24,000, जनरल रिजर्व 36,000 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स A 2 lakhs, B 1,50,000 एंड C फॉर 1,50,000 गिवन है, जिसका टोटल होता है 5 lakhs. तो इस साइड का अगर हम लायबिलिटीज का टोटल देखें इट इज 5,60,000. नाउ कम टू द एसेट साइड. तो एसेट साइड की अगर हम बात करें तो एसेट में कैश एंड बैंक जो है वो 35,000, डेटर्स 44,000, स्टॉक 1,20,000, मशीनरी 1,59,000 एंड फाइनली बिल्डिंग 2 lakhs है, जिसका टोटल अगेन बोथ द साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज इक्वल, दैट इज 5,60,000. अब इसके अलावा हम देखें तो फ्रॉम 1st April 2019 they decided to share profit and losses in the ratio of 4, 3 and 2 and agreed that, यानी कि 1st अप्रैल से इन लोगों ने डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होके 4:3:2 हो जाएगा. और उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस पे ये लोग अग्री हुए हैं, जिसको हम एक एक करके देखते हैं. स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, यानी कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो पहले 1,20,000 थी और अभी वो 1,10,000. 10,000 क्या हुआ, उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई है. सेकेंड कंडीशन, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी को हमें 10% से डेप्रिशिएट कर देना है. थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 5%, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 5% क्रिएट करना है डेटर्स पे. फोर्थ है, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है 20% से. Liability for 2,500 included in the creditors is not likely to arise, यानी कि 2,500 की liability जो creditors में included थी वो arise ही नहीं हुई है. It means कि हमारा liability का value जो है वो और कम हो गया है. तो liability अगर कम होता है हमारे लिए और भी अच्छी बात है, एक तरह का profit है हमारे लिए. Next, अब बात आते हैं फाइनली, पार्टनर्स एग्री दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स and also do not want to distribute the general reserve. अब इसके साथ साथ पार्टनर्स जो है वो ये अग्री करते हैं कि ये जो रिवाइज वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की उसको वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इसके साथ साथ ना ही वो जनरल रिजर्व के अमाउंट को आपस में बांटेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, यानी कि आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री बना के और फिर इन सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करना है. इसके साथ साथ वर्किंग नोट भी शो करना है. ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, और जो रिवाइज बैलेंस शीट है फॉर द 1st अप्रैल वो भी बनाना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट से, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है जर्नल एंट्री के लिए वो अमाउंट जो पार्टनर्स के बीच में क्या सैक्रिफाइस और गेन होगा. तो सैक्रिफाइस गेन निकालने से पहले सबसे पहले हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा उसको कैलकुलेट करें. तो इसके लिए एक एक एसेट्स, क्योंकि हमें ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना है अपने बुक्स में, इसीलिए ये क्या सारा कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा स्टॉक की वैल्यू जो था वो डिक्रीज हुआ दिखा रहा था, तो हम लॉस ड्यू टू ए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखेंगे ऑफ ₹10,000. 10,000 की उसकी वैल्यू कम हो गई थी, तो ये एक तरह से हमारे लिए लॉस है. सेकेंड, मशीनरी में डेप्रिसिएशन हुआ है तो अगेन वो भी एक लॉस है, तो इसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे. मशीनरी का लॉस 15,900. देन लॉस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि हमें 5% का प्रोविजन लेना था डाउटफुल डेब्ट्स पे, तो वो भी हमारे लिए लॉस है, वो भी डेटर्स की वैल्यू को कम कर देता है. इस वजह से हम यहाँ कैलकुलेट करके वो लॉस में लिखेंगे 2,200.
अब इसमें एक हमारा नेक्स्ट दिया था कि जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट करती है, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज होता है अगर एसेट्स की वैल्यू, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो यहाँ हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, और वो जो इंक्रीज था 20%, तो वो हो गया अमाउंट 40,000। नेक्स्ट, अब हमने ये भी देखा था कि क्रेडिटर्स में 2500 का जो है वो अराइज ही नहीं हुआ, यानी कि हमारा लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर गई। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हमारे लिए प्रॉफिट होता है, इसीलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 2500। अब हमारा जो लॉस है उसका हम टोटल करें तो 28,100 होता है, जिसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, और दोनों प्रॉफिट को मैच करते हैं तो वो होता है 42,500। तो फाइनली अगर हम देखें तो प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा है उस और लॉस कम है, तो हम प्रॉफिट आउट ऑफ लॉस जो है वो माइनस करके तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और जिसका अमाउंट आता है 14,400, 42,500 माइनस 28,100। इसके अलावा हम इसमें और ऐड करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को यहाँ इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज जनरल रिजर्व को पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड किया होता कि वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता तो वो उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता और हम उसकी जनरल एंट्री दिखाते। तो क्योंकि ये डिसाइडेड है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के साथ ये भी हम अमाउंट ऐड करेंगे, और फिर एक्चुअल सेक्रीफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर्स उसके थ्रू हम जनरल एंट्री में दिखाएंगे। तो अब हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया जो पार्टनर्स के बीच उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो फाइनली अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर्स, जिसमें ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर का 3, 3 and 2 था, एंड न्यू रेशियो 4, 3, 2। तो अब हम तीनों पार्टनर्स का गेन एंड सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं। अगर ए की बात करें तो 3/8 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 4/9, तो वी आर गोइंग टू गेट 5/72। तो ये 5/72 ए का गेन हो गया। अब बी का कैलकुलेट करें 3/8 माइनस 3/9, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज 3/72। तो यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है 3/72 इस रेशियो में। सी अगेन हम बात करें तो 2/8 माइनस 2/9, तो वी विल गेट 2/72। तो सी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, और सी और बी दोनों की सैक्रिफाइस को अगर हम ऐड कर दे तो 3 + 2 यानी कि 5/72। फाइनली इन दोनों के सैक्रिफाइस का गेनिंग किसको मिल रहा है? ए को, इन द रेशियो ऑफ 5/72। अब हम तीनों का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ए जो गेन कर रहा है वो अमाउंट, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ए को मिलने वाला है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आया था 50,400। इसका 5/72 रेशियो निकाल दे तो 3,500 आता है, जो कि हम डेबिट करने वाले हैं टू द गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। अब बाकी बी और सी का इसी तरह हम कैलकुलेट करें 3/72 एंड 2/72, तो जिसमें हमको अमाउंट मिल जाएगा 2,100 एंड 1,400। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल 3,500 आता है, यानी कि ये दोनों ने अपने अपने शेयर में से इतना सैक्रिफाइस किया है जो ए को मिला है 3,500। अब फाइनली बात आती है जनरल एंट्री की। हमने सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर लिया अमाउंट में, अब हम जनरल एंट्री में शो करेंगे। तो जनरल एंट्री का ये हमारा फॉर्मेट है। अब डेट हम लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 अप्रैल को हमें ये एंट्री करनी है, जिसमें ए गेनिंग पार्टनर, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500। फिर बीज कैपिटल अकाउंट हम करेंगे डेबिट में हमने कर दिया एज कैपिटल। अब क्रेडिट करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,100 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,400। ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दिया। अब लास्ट में फाइनली हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज यूजुअल जैसे हमारा था वैसे सेम होगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस हम नहीं दिखाएंगे। क्रेडिटर्स 24,000, जनरल रिजर्व हमारा 36,000 था, वो हम ऐसे सेम दिखा देंगे, और कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स का 2 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली जो था वो सेम दिखाएंगे। अब बात करते हैं एसेट साइड्स की। तो यहाँ पे भी कैश एट बैंक सेम 35,000, डेटर्स 44,000, स्टॉक 1,20,000, मशीनरी 1,59,000, बिल्डिंग 2 लाख, जो सेम अमाउंट दोनों साइड का टोटल हमने दिखा दिया 5,60,000।
कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर करने के लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होता जाएगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड विद दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू टेल यू ऑल, बिकॉज ये कोरोना वायरस कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो हमें अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकले और लोगों के कांटेक्ट में कम आए। बहुत ज़रूरी होने पे बाहर निकले, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो कीप मास्क ऑन योर फेस एंड कीप मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स व्हाइल टॉकिंग विद देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like this video and subscribe my channel for getting all the updates. Thank you.